नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। कोरोना को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि 24 घंटे में कोरोना के 20 नए केस आए हैं। भोपाल में 14, इंदौर में 5 नए मामले सामने आए हैं। 27 लोग ठीक होकर घर पहुंचे। एक्टिव केसेस की संख्या 119 है। साथ ही कांग्रेस की ओर से 65,000 बूथों पर युवा कांग्रेस नियुक्त करने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है, भाजपा करती है। कांग्रेस कहीं भी अपने कार्यकर्ता तैनात नहीं करेगी। बीजेपी हर बूथ पर तैनात कार्यकर्ता कर चुकी है और कांग्रेस के नेताओं ने पहले ही वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की थी। वहीं सदन में चर्चा में कांग्रेस की भाग लेने पर कहा कि सदन में कांग्रेस किसान बिल पर चर्चा नहीं कर सकती। राहुल गांधी आलू को सोना बनाते हैं, एमपी हो या दिल्ली। कांग्रेस एक समय पर खाद पर चर्चा करती थी। सदन में चर्चा करनी चाहिए थी तो वहां पर करते नहीं थे। और साथ ही कांग्रेस पर गृह मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस टंटिया मामा को डाकू कह रही है। कांग्रेस हमेशा जनजातीय वर्ग का अपमान करती रही है। शशि थरूर सेल्फी मामले पर गृह मंत्री ने बोला, मैडम वाड्रा को अपने पार्टी के लोगों पर ध्यान देना चाहिए। उनकी पार्टी में महिलाओं को कभी टंच माल कहा जाता है तो कभी कुछ और। अरे हाथ मत करो यार, चालू करते हैं। कभी कभी हंस भी लिया करो। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 27 नए प्रकरण प्रदेश के अंदर आए। यहां मैं यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि ये कुल 2 जगह के मूल हैं। इसमें इसको दोबारा शुरू करेंगे थोड़ा। कोरोना के क्षेत्र में 20 नए प्रकरण पिछले 24 घंटे में आए हैं और 27 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों को गए हैं। मैं यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि इन 20 में से 14 मामले भोपाल के और 5 मामले इंदौर के हैं। ऐसे 19 2 जगह के हैं। बाकी प्रदेश में 1 प्रकरण कोरोना का आया है। हमारे यहां पर अब 119 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में बचे हैं, जबकि सैंपल हमने 53,050 सैंपल कर लिए हैं। संक्रमण दर हमारी 0.04% है, जबकि रिकवरी की दर 98.6 पर स्थिर बनी हुई। देखो, हम लोग कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, 2 अंतर हैं बड़े। कहने और करने में अंतर समझा करिए। हम किसान हित के काम करते हैं, हम जनजाति के हित के काम करते हैं। कहते हैं धरातल पे आता है, वो सिर्फ कहते हैं। कराने दी सत्ता पक्ष ने और किसान के बिल को वापस लेने के समय चर्चा दरअसल कांग्रेस कर नहीं सकती है। उनके जो नेता हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, वो किसान का का नहीं जानते, खेत का खा नहीं जानते, घर का घा नहीं जानते। वो चर्चा क्या करेंगे? चचा ने उनको सिर्फ आलू से सोना बनाना बताया है। खेती की चर्चा करेंगे कैसे? अगर भाषण देंगे तो कुछ का कुछ निकल जाएगा। इसलिए चाहे मध्य प्रदेश हो या लोकसभा, ये लोग चर्चा से अब खाट पर चर्चा कर रहे थे। पिछले चुनाव में राहुल बाबा खाट पर चर्चा कर रहे थे और संसद में सोते हैं। हमने कहा था कि भाई खाट सोने के लिए होती है, चर्चा को नहीं होती, और संसद चर्चा को होती है, सोने को नहीं होती है। उल्टा मामला फिट है। उनके नेताओं ने प्रारंभ में ही वैक्सीन के बारे में इतने भ्रम फैलाए थे कि वैक्सीन लगवाओगे तो नपुंसक हो जाओगे। वैक्सीन में चर्बी मिली हुई है, ये वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन। और जितने भी उनके तथाकथित सहयोगी दल हैं, उन सब ने भी यही कहा था। और हमने उस समय कहा था कि ये कोरोना की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन नहीं है। भाजपा की वैक्सीन तो 2024 में लगेगी, 5 साल तक असर रहेगा। विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण को लेकर गंभीर विषय है और जांच का विषय है। पेरू में भी हमको PFI जो संगठन है,
उसके बारे में शिकायतें विदेशी फंडिंग की आई थी। हमारे पास धर्मांतरण जैसी शिकायतें भी विदेशी फंडिंग की आई थी और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है पीएफआई समेत धर्मांतरण समेत ये विदेश का जो फंड आ रहा है इसका उपयोग कहां हो रहा है, कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है, इसलिए जांच का विषय है। उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी जांच का विषय है और इसलिए जांच तो होगी। प्रतिबंधित करने में निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूं कहने वाली मैडम वाड्रा, उनको जरा इस बारे में विचार करना चाहिए कि जो उनकी पार्टी के ये ब्रांड एम्बेसडर है ना शशि थरूर जी, या जो महिलाओं को टंचमाल कहते हैं या महिलाओं के बारे में जो कटाक्ष करते हैं कमलनाथ जी, शशि थरूर जी, इनके बारे में वो क्या कहती हैं और इससे उनका भी सोच समझ में आता है वो कैसे भ्रम पैदा करना चाहते हैं। देखो, आप भाव की पवित्रता की तरफ जाइए। इसमें कांग्रेस भी ये कह रही है कि वो बीजेपी ने काबू कहा है। अब मूल रूप से तो अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस टंटिया मामा को डाकू कह रही है। ये कांग्रेस कभी जनजाति समाज का, आदिवासी समाज का भला चाहती ही नहीं और इसलिए उन्होंने इस तरह की निंदाजनक बात उनकी तुलना करके कर दी है डाकू से। मैं घोर निंदा करता हूं कांग्रेस के इस वक्तव्य की। प्रारंभ से उनने शिवभान सिंह सोलंकी से लेकर उमंग सिंगार तक हमेशा, हमारी बुआ जी थी उस समय, उनके बारे में चचा कुछ भी बोलते रहते थे और अभी उमंग सिंगार आए तो उनसे चचा की हो गई। तो ये जब तक चचा है तब तक कांग्रेस कभी भी जनजाति समाज का भला नहीं कर सकती, ये तय हो गया है और जनजाति समाज के भी मन में ये आ गया। देखिए, बहुत गंभीर विषय है वो और इसके लिए हम पूरे प्रदेश के अंदर एक अभियान चलाने जा रहे हैं और लोगों से अपील करेंगे कि जो पास का उनके नजदीक थाना है वहां जाकर वो इस तरह की जानकारी दें अगर कोई उनको इस तरह से ब्याज के लिए परेशान करता है या अवैध वसूली के लिए। लगभग हमारे प्रदेश के सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो गए, अधिकांश जगह चालू हो गए, बची जगह भी जल्द इसी दिसंबर महीने में ही चालू हो जाएंगे। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है और ऑक्सीजन की कमी ना हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी ना हो, पलंग की कमी ना हो, सारी व्यवस्थाएं चाक चाबंद करके मध्य प्रदेश की सरकार रखी हुई है। हम ऐसी कोई भी लहर अगर कहीं से सिर उठाएगी तो उसका फन कुचल देंगे। कानून व्यवस्था को लेकर इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।